आया भेदा काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा जगत जिया भरम तकिर नित चार खानी ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन के घानी भाग्य जगाओ मेरा आदिका नील सदि गुरु आई राधा स्वामी धाम का नहीं भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय के घर पैचो भाई सारी संग कर सार रस मैंने पिया गाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई तड़पा उठे वे कलर कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन नितला रहे मन स्थिरताई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले तवे निज घर आशा यह आशा मेरे मन बस रहे चित्त उदासा विनय सुनो के रुदा करो विजय चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धैर्य बरखा करो हलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धैर्य बरखा करो हलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ा करे सबे नाई करे उपकार साध संगमय दे अनिक परम गुरु दातारे कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पारे कै मुखले नहीं गाओ हर करी दस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंह पुराण धने नित्य करो तुम से आओ अचल भगत नहीं रया प्रभु दीनय दीनानाथ हाथ गो हाथ मियान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार नहीं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब नहीं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर कसाई तुम दौड़े तेरे लंब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम की लाग दुख सुख खोज रहते नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दया प्रेम की लाग दुख सुख खोज रहते नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर साविनाई करे पुकारे साधि संगमय दे अनिक परम गुरु दातार साधि संगमय दे अनिक परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्युतेन परिव्याप्तं कैलासं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तव तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्रीजगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं दत्तमस्सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे अभी सत्यानुसरण पाठ बांग्ला त्रिलोकेश दा, मराठी पाटिल दा और हिंदी सुमित दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। এটা খুবই সত্য কথা যে মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ওই দোষ নিজের ভেতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কাল বিলম্ব না করে ওই পাপ প্রবৃত্তি ভেঙে চুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবে নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल सत्यानुसरण मराठी। हे नित्यांत सत्य आहे की मनात जेव्हापासून दुसऱ्याचे दोष पाहण्याची प्रवृत्ती शिरली आहे तेव्हापासून ते दोष स्वतः फिरून घर करून राहिले आहे। म्हणून काल हरण न करता त्वरित त्या पाप प्रवृत्तीला तोडून मोडून झटकून साफ केल्यास सुटका अथवा सर्व काही नष्ट होऊन जाईल। जय गुरु। अरे ते आण तू इकडे। सुमित दा अनम्यूट। हेलो, जय गुरु। आवाज आ रहा है दादा?
हाँ, आवाज आ रहा है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। यह बिल्कुल ही सत्य बात है कि मन में जब भी दूसरे का दोष देखने का प्रवृत्ति आती है, तभी वे दोस्त तुम्हारे अंदर आकर घर बना लेते हैं। तभी बिना काल विलंब किए उस पाप प्रवृत्ति को तोड़ मड़ोड़ और झाड़ बुहार कर साफ कर देने में निस्तार है, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। जय गुरु। जय गुरु। भाद्र परिक्रमा का आज 15वां दिवस है। ये महीना का मध्य प्रांत में हम ठाकुर जी का जय रथ को हम पहुंचाया है। हम हर एक जोन के वो जय रथ घूम घूम के आज कल्याण विठल बड़ी का दायित्व आया है कि सेंट्रल अटल भाई सुन रहे हैं क्या? अटल भाई, अटल भाई सुन रहे हैं? जौहरदा म्यूट पर है क्या? एक मिनट, वो मेरे ख्याल से आउट हुआ। तिलोकेश, हेलो तिलोकेश। जय गुरु। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। हाँ, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पे वाईफाई चला गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आज जो लोग सत्संग रखे हैं तो उनका नाम, पहले मुलुंड से जगन्नाथ सामंत, भिक्रोली से गणेश देवकरदा, कल्याण से परमेश्वर पानीग्राही और डोंबिवली से प्रदीप चक्रवर्ती। सभी लोग उनका पारिवारिक मंगल के लिए, खास करके प्रदीप चक्रवर्ती, उनका नया वैवाहिक जीवन में मंगल का प्रार्थना करके ये सत्संग दिए है। आज सत्संग का शुरुआत करते हुए हमारा कल्याण से सोमा खेटे उनका पहला भजन पेश करेंगे। सोमा खेटे। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करतार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार।
प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, चरण तेरे करो उद्धार। प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, चरण तेरे करो उद्धार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय, धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय, परम नाथे सबके रखवार। धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय, धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय, परम नाथे सबके रखवार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दया सबके पालनहार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दया सबके पालनहार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। जय गुरु। जय गुरु। वाह, बहुत दिनों के बाद हम सोमा से गाना सुन रहा हूँ और इतना सुंदर उन्होंने गाया, मेरा ठाकुर जी परम दाता। तो ये परम दाता के हम गुण कीर्तन करने के लिए सत्संग में सब आए हैं और ऐसे ही बहुत अच्छा सोमा। हाँ, जय गुरु। हाँ, जय गुरु। जय। आज हम महाराष्ट्र में हैं और यहाँ पे ठाकुर परिवार से बार बार बोला जाता है कि जो भी लोकल भाषा, लोकल जो लोग भूमिपुत्र है, ठाकुर जी का काम सबको साथ लेके हमको चलना है। ठाकुर जी आए हैं, सबके लिए है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारा श्रद्धेय मधुकर निमजेदा। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ 10 मिनट आप मराठी में थोड़ा जाजन कीजिए। जय गुरु। आवाज आता है? हाँ, आवाज आता है। आवाज आ रही है? हाँ। जय गुरु। सत्संग एक शुभ कार्य है और ये गणपति बापा का भी पर्व चल रहा है, तो गणेश नाम वंदना से ही हम शुरुआत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे सदगुरु परम प्रिय प्रेममयी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। श्री श्री जगत जननी बड़मा लक्ष्मा जी की जय। श्री श्री प्रधान आचार्य बड़दादा जी की जय। श्री श्री आचार्य बड़दादा जी की जय। सत्संग की जय और हमारे सतगुरु परिवार के सभी सदस्यों की जय। यहाँ मुझे आज इस पीरियड में जो सत्संग सुनाने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और गुरु पर्व है कि गुरु का भी जन्मदिन है और गणपति महोत्सव भी चल रहा है, दोनों एक भाद्रपद मास में आते हैं। दादा निमजेदा, थोड़ा हिंदी मराठी अब मिला के बोलिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। तो उसमें जो
हमारे श्री गुरु श्री अनुकूल चंद्र जी, श्री अनुकूल चंद्र जी, इनका जन्मदिन भी 26 तारीख को हो गया और ये महीना अभी ये सत्संग हमारा चलता रहेगा। तो सदगुरु भक्तों की किस तरह से मदद करते हैं, और सदगुरु जो है वो महाभारत में अगर हम देखेंगे, महाभारत से इसमें देखेंगे तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान को कहा है, राम को, वही हमारे गुरुदेव है। तो इसमें हमने देखा कि आज जो कुरुक्षेत्र में महाभारत में जो युद्ध हुआ वो 18 दिन युद्ध चला वहां पर। उस टाइम में जब दोनों सेना है, कौरव सेना और पांडव सेना दोनों एक सामने खड़ी थी लड़ाई के लिए। दोनों सेनाएं बड़ी सेनाएं थी, उसमें पांडवों की सेना इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण भगवान थे, पुरुषोत्तम भगवान थे, हमारे गुरु है। गुरु को ही पुरुषोत्तम भगवान हम कहते हैं और वही पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब ये सेनाएं इकट्ठा हो गई, ये युद्ध 18 दिन चला। 18 दिन के बाद जब ये चला तो उसमें पहले बड़े बड़े योद्धा मारे गए, द्रोणाचार्य हो गए, भीष्माचार्य हो गए पांडव सेना के, उसी मुताबिक कौरव सेना के भी बड़े बड़े योद्धा मारे गए। लास्ट में जब कुछ योद्धा बचे थे, उसमें से कर्ण बचे थे, कृपाचार्य बचे थे और कुछ गिने चुने, और दुर्योधन और 5 पांडव ये साइड में सब उनका ये था। तो लास्ट उस टाइम में कर्ण को जो है उस कौरव ने अपने सेनापति बनाया और वो युद्ध में उस दिन आ गए युद्ध में। तो उनका युद्ध अर्जुन के साथ ही युद्ध होना था। वैसे कर्ण बहुत शूर थे, बहुत शूरवीर थे और पांडव के बड़े भाई थे। उनको मालूम भी हो गया था उनके माँ से कि मैं कर्ण का बड़ा भाई हूँ, लेकिन कौरव का जो है उन्होंने नमक खाने की वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा। 5 ऋतु तुमको जो है मैं अभय देता हूं उसके लिए। इवन उनके साथ में छल कपट भी किया गया। वो सूर्य पुत्र थे, सूर्य ने आके बता दिया था उनको कि आपके पास इंद्र आएंगे आपके कवच कुंडल मांगने के लिए, तो आप मत देना करके। लेकिन जब इंद्र जो है भिक्षु के रूप में उनके पास आए और उन्होंने उनको कवच कुंडल मांगे, तो उन्होंने उनको पहचाना और दे दिया कि वो बहुत बड़े दानशूर थे और बहुत बड़े वीर भी थे। जब युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण का युद्ध चालू हुआ, उस टाइम में दोनों महारथी थे। दोनों पास आज हम बोलते हैं हमारे पास मिसाइल्स है, ये है, बम है, वो है। उस टाइम में भी उनके पास वो मिसाइल थी, मंत्र के गाज से वो बाण पर चढ़ा, कुछ कम नहीं था हाथ से। तो उन्होंने जब दोनों का युद्ध चालू हुआ, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ पर थे, उसी मुताबिक हनुमान जी भी श्री कृष्ण के जो फ्लैग होता है जो रथ का, उसमें हनुमान जी बैठे थे और अर्जुन दूसरे साइड में थे। लेकिन जो कर्ण थे वो शापित थे, गाय का वध, एक ब्राह्मण की गाय का वध उनके हाथ से होने जाने से वो उस टाइम में वो शापित होने से उनको उस ब्राह्मण ने शाप दिया था कि तुम जब युद्ध लड़ोगे उस टाइम में तुम्हारा रथ का चक्का घुस जाएगा जमीन में, जमीन तो उसको छोड़ेगी नहीं। उसी मुताबिक उनको गुरु भी जो थे, गुरु ने भी उनको शाप दिया था कि मैं सिर्फ ब्राह्मण को विद्या देता हूँ, लेकिन इन्होंने जो है मैं ब्राह्मण हूँ बता के उनसे छल कपट से विद्या ली थी। उन्होंने बताया था कि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम मेरे जो विद्या बताया है तो तुम सब भूल जाओगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों का एक दूसरे से चला। तो जब कर्ण अर्जुन पर धनुष्य चलाते थे तो उनका रथ जो है, अर्जुन का जो रथ है 20-20, 25-25 फीट पीछे चले जाता था। और जब अर्जुन जब है उसको बाण चलाता था तो उनका जो रथ है 5 फीट पीछे के साइड में जाता था। उस पर श्री कृष्ण हंसते थे, अरे क्या हो गया, तो ऐसा कैसा हो रहा है, मेरा रथ 25-25 फीट पीछे आगे जा रहा है, उनका तो 5 ही फीट जा रहा है, और आप क्यों हंस रहे हैं, श्री कृष्ण को बोला। तो श्री कृष्ण ने बोला वो महावीर है, देखिए आपको लगता है कि आप युद्ध कर रहे हो यहाँ पर, मैं भी इस रथ पर बैठा हूँ और हनुमान जी तुम्हारे जो फ्लैग है उस पर बैठे हैं। हम इतने बैठने होने के बाद भी वो इतना शूरवीर है कि उन्होंने हमारा रथ एक बाण मारने से 25-25 फीट पीछे जाता है। तो जो है भगवान ने जो है ये उनको बताया, जब उनके समझ में आया, जब वहां तो कर्ण का वध हुआ वो होना ही था,
तो वो वध हो गया उनका। तो भगवान जो है, पुरुषोत्तम भगवान जिसके साथ है, गुरु जिसके साथ है, हमारे अनुकूल चंद्र जी जिसके साथ है, उनका विजय होना निश्चित है। और टाइम लगेगा, थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन वो हमारा हर तरफ से हमको बचाएंगे, हमारा हर तरफ से हमारा संरक्षण करेंगे। उसी में गुरु जो है, जैसे हम गुरु पर हमने विश्वास करना चाहिए। जब हमारा विश्वास अगर गुरु पर नहीं होगा तो हम उससे फायदा हमको मिल नहीं सकता है। ऐसी एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ गुरु का। जो शिवाजी महाराज थे, उनके गुरु थे रामदास स्वामी। रामदास स्वामी जब रामदास स्वामी उनके गुरु थे, सज्जनगढ़ में उनका बड़ा आश्रम है, आज भी है, गुरु नहीं है। उस टाइम में जब वो उस आश्रम में रहते थे, उस टाइम में उनके साथ में उनके काफी भक्त और शिष्य वहां पर उपासना करते थे। तो अभी गुरु जो है शिष्य की परीक्षा कैसे लेते हैं, तो वहां पर एक कल्याण स्वामी करके उनके एक शिष्य थे। वो शिष्य उनको बहुत प्रिय थे, तो बाकी लोग जो शिष्य थे, उनके दूसरे शिष्य और जो भक्त थे, उनसे बहुत जलते थे। वो उसकी ईर्ष्या करते थे कि कल्याण स्वामी को ही क्यों इतना नजदीक करते हैं, हमको क्यों नहीं बुलाते हैं पास में इतना हमेशा। वो उनको भी देखते थे, इनको भी देखते थे, लेकिन उनको गुरु के बारे में उनके दिल में ईर्ष्या निर्माण हो गई कि ये हमारे से गुरु भेदभाव कर रहे हैं। तो ये बात जो है, हाँ, आवाज आ रहा है ना? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहे हाँ दादा, आवाज आ रहा है। गुरु को लगा अभी इनको मैंने कुछ बताना चाहिए, उसके बजाय इनके दिमाग में का जो शक है दूर नहीं होगा। तो गुरु अपने जो कुटिया में रहते थे, उस कुटिया से उन्होंने मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके बहुत कम निकलना चालू हो गया। तो सब शिष्य उनके पास आने लगे, एक एक शिष्य, और उनको मिलने लगे, क्या हो गया आपको, क्या सेवा करें हम गुरु की। जैसे इसमें भी बताया, सत्य हमारा जो ये सत्यानुसार नहीं बताया, गुरु की सेवा खुद करनी चाहिए। जो गुरु को सेवा का दूसरे को चांस नहीं देना चाहिए, जहां तक हमने दूसरे से करवाना नहीं चाहिए। जैसे माँ अपने बाल बच्चों की सेवा खुद करती है, उसी मुताबिक हमने गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु को देखने के लिए एक एक शिष्य आ रहे, देख रहे आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, घुटने में सूज आ गई है और इसमें एक बड़ा फोड़ा हो गया है, और उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, निकल भी नहीं पा रहा हूँ, और आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन इस पर एक ही उपाय है। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत पस हो गया है, मेरे घुटने में जो है पस हुआ है, लेकिन इसमें एक ही उपाय है कि कोई शिष्य अगर ये मेरा जो घुटना है उसको चूसेगा, और वो जो उसमें जो पप है वो अगर निकालेगा, उससे अपने चूस के निकालेगा, तो ये ठीक हो सकता है। तो बहुत सारे शिष्य आए जो उनके साथ में रहते थे, भक्त रहते थे। उन्होंने वो बात सुनी, उनको लगा ये कैसा होगा, ये तो बहुत गंदी बात है कि उनके इसमें का जो घुटने में पस निकल रहा है हमने पीने का, और वो पीने के बाद में हमको क्या होगा, हमको बीमारी हो जाएगी, हो गई। एक एक करके सब सरक गए। उसके बाद में कल्याण स्वामी उनके जो शिष्य थे वो आए, उनको बताया उन्होंने। तो उन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी, मैं करता हूँ आपका ये जो पस का जो है, मैं इसको पी लेता हूँ, आपकी आज्ञा, मेरा आप पर, क्योंकि मेरा गुरु पर पूरा विश्वास है, आप पर मेरा पूरा विश्वास है। तो उन्होंने वो पस पीना उनका चालू किया। तो जब पस पी रहे थे वो, तो उनको मीठा मीठा उसमें से लगने लगा, मीठा मीठा लगने लगना। तो उसने पूरा पी लिया। उसके बाद में गुरुजी ये तो मेरे को सब मीठा लग रहा था, एकदम खूब आम केसरी का एकदम मीठा लग रहा था, ये कैसे? तो गुरु ने बताया देखिए, ये मेरे को घुटने को कोई तकलीफ नहीं हुआ था, यहाँ मैंने एक पका हुआ आम बांध दिया था, और उसमें से जो आपने अभी पिया वो रस पिया है। तो बाकी लोग भी जब शिष्य आए और उनको जब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा गुरु ने हमारी परीक्षा लेने के लिए किया था, वो सब जब सख्त हो गए ऐसे कि हमने ये अच्छा मौका गुरु की सेवा करने का हमने गवा दिया है, हमने विश्वास गवा दिया। लेकिन गुरु ने बताया ऐसा नहीं है, आपको सब लोग अच्छे हैं, लेकिन इसमें कल्याण पालन करते हैं। इसी मुताबिक हमने भी अपने गुरु की अगर आज्ञा, पुरुषोत्तम भगवान की, हमारे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की आज्ञा का पालन किया, तो हम लोग भी अपना कल्याण करने में पीछे नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे
संबंध होगी, जगह होगी, वहां पर जो है ये वो हमको निर्देश देते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन गुरु जो है अपने शिष्य का कभी ही बुरा नहीं सोचते हैं। शिवाजी महाराज के टाइम में ही रामदास स्वामी का, और शिवाजी महाराज के वो गुरु थे रामदास स्वामी, और उनको हर तरह से स्वराज्य को मजबूत बनाने के लिए उनको उपदेश करते थे। साथ ही साथ निमजेदा 1-2 मिनट में खत्म कीजिएगा। निमजेदा थोड़ा 1-2 मिनट में कंक्लूड करेंगे तो अच्छा होगा। तो बस कंक्लूड करता हूँ, बस ओके हो गया। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हमारे भी साथ में ऐसे बहुत सारे हमारे भक्तजन है। वो भक्तजन जो है देखिए वो अपना पूरा टाइम अपना घर का काम करके भी गुरु के सेवा के लिए दे रहे हैं, सबके सेवा के लिए दे रहे हैं, वो प्रबंधनीय है। और मैं इतना बोल के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। निमजेदा बहुत ही अच्छा, अपने पुरुषोत्तम युग युग में आते हैं और उन्होंने कैसे लीला किया, गुरु शिष्य परंपरा का जो धारा, उसके ऊपर कितने सारे कहानियां, ये सब इतिहास के पन्ने से हम सीखते हैं और हमारे जीवन में उसको उतारने को कोशिश करते हैं। वही ठाकुर जी पुरुषोत्तम इस युग में आए हम लोगों को रास्ता बताने के लिए। बहुत सुंदर। लेकिन मैं आपसे आग्रह किया था आप मराठी में बोलेंगे करके, और कोई बात नहीं, फिर कभी जब मौका आए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम मराठी में मराठी में ज्यादातर हिंदी सुनने वाले ज्यादा है। और एक बात कहने की बन गई, आज दुख की बात यह है कि हमारे बीच में जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणव दादा, वो चले गए हैं। आज उनका निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जरूर, हम भी आपके साथ उनकी आत्मा के शांति प्रार्थना करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारा अगला भजन पेश करेंगे हमारा बासंती साहू माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज ठीक है? कीर्तन करो? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। पतित पावन नर नारायण, पतित पावन नर नारायण, प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव, प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। बेनी नयन रे बही जाउछि रे, मिलन आकुल आनंद सुरे। बेनी नयन रे बही जाउछि रे, मिलन आकुल आनंद सुरे। भक्त भगवान अपूर्व मिलन, भक्त भगवान अपूर्व मिलन। वृंदावने बंशी राधा रे डाकिब, वृंदावने बंशी राधा रे डाकिब। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव।
ଝରୁଛି ଅମୃତ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ବିମୋହନ କରି ଝରୁଛି ଅମୃତ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ବିମୋହନ କରି ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ନବସି ହରଣ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ନବସି ହରଣ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗ ସାଗର ଲଙ୍ଘିବ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗ ସାଗର ଲଙ୍ଘିବ ଏକି ଆନନ୍ଦ परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव गारे दयाल दया हृद खोली दुख वेदना दूरे जाऊ चली गारे दयाल दया हृद खोली दुख वेदना दूरे जाऊ चली परम पितारे डाक प्राण भरे विश्व पितारे डाक प्राण भरे निर्भरे धर निर्भय हेब निर्भरे धर निर्भय हेब एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। जय गुरु। जय गुरु। बसंती माँ बहुत ही सुंदर, बिना वाद्य यंत्र के नहीं होते हुए भी इतना मधुर आवाज से अपने कीर्तन परिवेश किया, तो मन एकदम आनंद में भर गया। ठाकुर जी को लेके वो जो बात है कि निर्भर करो निर्भय होगो, ते करुणा का काल में जो हम लोग भयभीत होते जाता है, हम ठाकुर जी को शरण में रख के हम निर्भय हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा। जय गुरु। अभी हमारा जाजन पेश करेंगे हमारे कल्याण का रोहन सरकार भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ओके, शुरू कीजिए। हाँ? श्री ठाकुर के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बोरुमा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, वरदा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा आवाज धीमी आ रहा है, थोड़ा माइक को नजदीक लेने का। स्लो आ रहा है? ओके, अब आ रहा है? अभी ठीक है। हाँ, ओके ओके। उपस्थित ऋतिक दादा के चरण में कोटि प्रणाम। उपस्थित दादा, माँ, भाई सबको मेरा जय गुरु। ठाकुर जी को ठीक से लेकर चलने पर हमें काफी चीज एक्सपीरियंस होती है, और एक्सपीरियंस तब होता है जब ठाकुर जी के राह पर चलते हैं। कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जिसने मेरा अपने पर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज ठीक है, ठीक है। ओके। कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जिससे मैं अपने आप को पूरी तरीके से नहीं बट कुछ % तक इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। ठाकुर जी पर फेथ होना
जरूरी है, क्योंकि बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, हमें ठाकुर जी को ही याद करना है। जैसे कि एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक नास्तिक रहता है और एक ब्राह्मण रहता है। तो नास्तिक एज एज यूजुअल सबको पता है, वो बोलता है कि मुझे भगवान पे बिल्कुल बिलीफ ही नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान होते हैं, मैं नहीं मानता। तो एक ब्राह्मण रहते हैं, वो पूछते हैं कि अगर मैंने आपको प्रूफ किया कि भगवान होते हैं, तो फिर वो नास्तिक बोलते हैं कि अगर आपने मुझे प्रूफ कर दिया कि भगवान होते हैं, तो आज से मैं भगवान को मानना शुरू कर दूंगा। फिर जो ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। फिर ब्राह्मण जो रहता है, वो नास्तिक के माथा को लेके एक पानी में डुबो देते हैं। फिर कुछ टाइम तक वैसे ही रखे, फिर थोड़ी देर बाद जब उनका माथा ऊपर करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि आप जब भी पानी के अंदर थे, आप सांस नहीं ले पा रहे थे, आपको तकलीफ हो रही थी, फिर आप सबसे पहले किसको याद किया? तभी वो नास्तिक बोलते हैं कि हाँ सही है, कि मैं सबसे पहले तो भगवान को याद किया कि हाँ मुझे बचा लीजिए भगवान, मुझे बचा लीजिए ठाकुर। तो फिर वो ब्राह्मण बोलते हैं कि देखा, ठाकुर होते हैं, हम सब बिलीव करते हैं। इससे ये सीख मिलता है कि हालात चाहे अच्छा हो या बुरा, समय चेंज होता रहता है। हमको बुरे वक्त पे भी और अच्छे वक्त पे भी ठाकुर को हमेशा हमेशा साथ लेकर ही चलना है। एक मिनट, वॉइस। ठाकुर जी ने ये भी बोला है कि हमें अपने आप को, खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है। हम ठाकुर जी के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठाकुर जी को देखते आ रहे हैं, सत्संग में जाते हैं, जाजन सुनते हैं, गाने भी गाते हैं, बहुत कुछ हमको बहुत कुछ पता रहता है भगवान के बारे में। ठाकुर जी हमको इतना कुछ दिए गए हैं, ठाकुर जी की बुक्स पढ़ते हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत होता है हमारे पास। बट एक चीज होता है कि आप वो जो नॉलेज मिलता है हमको, जो सीख मिलता है, उससे हम अपने लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे और अच्छा, खुद को और अच्छा बना सकते हैं। ये चीज ठाकुर जी ने बोला है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर मेरे को, ठीक है, ठाकुर जी ने बोला है कि जाजोन करो, इष्टोभिति करो, प्रार्थना करो, ठीक है, बट इससे आपको सीख क्या मिल रही है? आप मेरे बताए हुए राह पर चल तो रहे हो, बट आपको खुद को चेंज करना है। तो आपको खुद को चेंज करने के लिए जो चीज चाहिए, आप खुद पे इम्प्लीमेंट करो। आप अगर कुछ चीज सीख रहे हो, उसको ऐसे ही मत जाने दो। अगर आप कुछ सीख रहे हो, तो वो आपके लाइफ में वो चीज काम आनी चाहिए, वो चीज आपको कुछ तो हेल्प करनी चाहिए, जिससे आप जब भी सीखोगे, आप खुद के लाइफ को इम्प्रूव करोगे। वैसे ही आपको देखकर आपके जो भाई बहन, आपके दोस्त है, जो भी आपके आजू बाजू में आपको देख रहे हैं, वो सोचेंगे कि ये जो इंसान है, ये कैसा था। ये मतलब जब भी ठाकुर जी एक एक जरिया है कि आप अगर ठाकुर जी को लेके चलते हो, तो एक पावर आपके पास, एक इन्फिनिट पावर जैसा कुछ एकदम वो आता है कि आपको भरोसा होता है कि हाँ मेरे पीछे कोई तो है जो मुझे हर मुश्किल से, हर चीज, हर मुश्किल में मेरे को साथ देने के लिए है, वो मेरे साथ ही है। तो फिर जब लोग देखते हैं आपको, आपका कॉन्फिडेंस, आपको सब कुछ, आप एक अलग ही, आपका आपके अंदर से एक अलग ही पॉजिटिविटी निकलती है। तो लोग जब आपको देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये ऐसे तो नहीं, ये ऐसा तो नहीं था जब हमने इसको देखा था, अब इतना चेंज कैसे हो गया, ये इतना कैसे बदलाव आ सकता है किसी इंसान के बीच, इंसान में। तो फिर यही चीज, हम अगर ठाकुर को लेके चल रहे हैं, तो हमेशा अब हम लोग को डिसिप्लिन, ठाकुर ने यही सिखाया कि ठाकुर जी ने जो बोला है, हम लोग पूरा फेथफुली उनको माने। उनके जो, उन्होंने जो बताया है कि हम लोग प्रॉपर स्टुपिति करते हैं, प्रॉपर उनको फॉलो करेंगे, तो फिर वही चीज हमको एक दिन में नहीं पता चलेगा। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमको सिर्फ ठाकुर जी पर भरोसा करना है कि यही चीज है कि मेरे को आगे बढ़ाएगी। तो फिर धीरे 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 आपको उसका रिजल्ट देखने मिलेगा कि हाँ मेरे में क्या बदलाव आ रहा है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो ठाकुर जी के बहुत सारे स्टोरीज से मेरे को ये सीखने मिला है कि हम लोग किसी को भी, ठाकुर जी ने हम सबको, हम हर एक इंसान को अलग अलग क्वालिटीज, कुछ ना कुछ खूबियां दी है। हम लोग को सिर्फ उस चीज को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के उसी चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी हम लोग एक काबिल इंसान बन पाएंगे, ठाकुर जी के शिष्य जो होते हैं ना, प्रॉपर वो बन पाएंगे, अगर हम लोग ऐसा करते हैं। और दूसरी चीज, हम लोगों को
जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। हम आज की जनरेशन यूथ के बारे में बात करूं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है डेली लाइफ में भी कि हम लोग कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे लोगों से बात करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग सीधा अपने ओपिनियन सीधा सामने रख देते हैं। हमारे जो ख्याल है कि किसी को देखते हैं हम लोग, तो हमारा जो जजिंग है वो हम लोग सीधा बोल देते हैं कि हाँ भाई आप में ये कमी है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये चीज। तो वो चीज ठाकुर जी ने हमेशा बोला है कि हर किसी को कुछ ना कुछ दिया रहता है। आप कोई भी चीज को कमी या फिर अच्छाई लेके जज नहीं कर सकते किसी चीज को। तो फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको खुद के ऊपर पहले खुद को पहले इम्प्रूव करना है। कोई भी चीज अगर किसी को बोल रहे हैं तो वो चीज पहले खुद ट्राई करो। तो फिर आप जब भी किसी को बोलोगे कि हाँ कि ये चीज आप मत करो, कोई भी आप सजेशन दोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि सामने वाला ऐसा सोचेगा कि हाँ भाई ये जो मतलब इंसान है ये खुद एक्सपीरियंस किया पहले चीजों को, फिर ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि इसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो चीज ज्यादा मैटर करता है। और एक चीज बताना चाहूंगा मेरे बारे में कि ठाकुर जी का जब भी मेरा दीक्षा हुआ था तभी मैं मैं बहुत छोटे उम्र में हो गए थे दीक्षा। तो तभी से लेके आज तक मैं अगर खुद को देखता हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं पाता था कभी भी। मैंने बहुत सारे स्टेजेस में बहुत बहुत जगह पे ऐसा मतलब मेरे को बोलते थे कि आप बोलो, आप अच्छा बोलते हो। और वो जो कॉन्फिडेंस था ना जो मुझे मिला एक बार मैं जब भी दीक्षा लिया ना, तो करते करते सबसे मिलने के बाद, सबसे बात करने के बाद खुद को इम्प्रूव किया। फिर उसके बाद मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नजर आया कि हाँ भाई अगर मैं ठाकुर जी को लेके चल रहा हूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी चीज, कोई भी चीज कोई भी चीज अगर मैं करने जाऊँ तो कॉन्फिडेंस आ जाता है बीच में। एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ठाकुर जी को लेकर चलेंगे तो बहुत कुछ जो इम्पॉसिबल है वो बहुत पॉसिबल हो सकता है। और बस फॉलो करते रहो और ठाकुर जी ने जैसे बोला है उनके बात पर चलते रहो। आप आपको लाइफ में जो भी चीज चाहिए रहेगी ना वो आप हासिल कर सकते हो। बस ठाकुर जी को फॉलो करते रहो, उनके जो उन्होंने बताया प्रॉपरली आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यही बोल के मैं अपना ये खत्म करना चाहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु रोहन भाई। एक यंग माइंड में ठाकुर जी को लेके कितना प्रैक्टिकल दृष्टिकोण कि सिर्फ किताबों में और ये भजन कीर्तन में ठाकुर जी सिर्फ समाहित नहीं है, लेकिन अपना जीवन में, अपना चरित्र में हम जब तक उसको नहीं उतारेंगे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हमने सीखता तो बहुत कुछ है, ट्रेनिंग हम लेते हैं मैंने, लेकिन उस ट्रेनिंग को मैं प्रैक्टिकल अपना काम पे नहीं लगाया तो ट्रेनिंग कुछ काम का नहीं रह जाता है। मैंने तो ये बहुत अच्छी बात सब यंग यंग बोल के नहीं, सभी का दिल को ये पहुंचना चाहिए कि ठाकुर जी जो बोले थे कि चलन हरा चरण पूजा बंधा पूजा वो जानो। तो इसलिए हमारा चलन के अंदर हमको ठाकुर जी का सब बानी, उनका दिया हुआ ज्ञान, उसको प्रैक्टिस करने का बात, वही असलियत है हमारे जीवन में सुंदर रास्ता पाने के लिए। आइए इस सत्संग का आगे लेते हुए हमारा भी कोरस पेश करेगा हमारा अनिकेत भाई, अनिकेत अधिकारी। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज ठीक है। हाँ। आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया
दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित कर ले, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आज जगमग दुनिया सारा, हरे जीवन प्रकाशित कर ले, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर देश दान को, पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर देश दान को, निश्चित जीवन किया निरंतर, निश्चित जीवन किया निरंतर, हृदय विदारिणी तामस विधारा, 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 कण कण में बसे जीवन जगत कर धारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित कर ले, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, देखा ना ऐसा प्रेम किसी में, ऐसी दया ना किसी ने, देखा ना ऐसा प्रेम किसी में, ऐसी दया ना किसी ने, क्षमा शासन है उसका, क्षमा शासन है उसका, भाव में शरणागत का उभारा, 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 सबसे प्यारा है ठाकुर हमारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जीवन प्रकाशित कर ले, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। जय गुरु। जय गुरु अनिकेत, एज यूजुअल बहुत ही अच्छा तुमने एक कोरस पेश किया। ठाकुर जी का कृपा तुम्हारे ऊपर बरसे। जय गुरु। ऐसे अभी हमारे बीच में उपस्थित है श्रद्धेय महेंद्र मिश्रदा। हम उनसे अनुरोध करूंगा अगले 20 मिनट ठाकुर जी का विष्णु प्रसंग करें। मिश्रदा।
जय गुरु। जय गुरु। परम आवाज ठीक है। प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदार, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक, कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृमंडली, सभी भक्त, सभी ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी सज्जनों, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। भाद्र महीना का सत्संग चलता आ रहा है पूरा देश में, पूरा विश्व में। श्री श्री ठाकुर पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 133वां जन्म का महीना जो है उसका हम पालन कर रहे हैं। जीवन दाता जो है, जीवन का जो मालिक है, सृष्टिकर्ता का जो जीवंत प्रतीक है, उनका जन्म दिवस मनाना, आनंद उठाना, उनका गुण चर्चा करना, उनके बारे में कुछ जानकारी लेना, सुनना, प्रवचन सुनना, उनका दिव्य लीला, उनका कृपा, उनका करुणा, उनका दया, उनका हमारे प्रति कितना योजना है हमको आगे बढ़ाने के लिए, इसके बारे में सुनना, थोड़ा चिंतन करना, मनन करना, और चिंतन मनन के साथ उसी अनुरूप कर्म करना। ये एक मौका मिल रहा है हमको ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से। अभी मैं देख रहा हूँ 115 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है फैमिली मेंबर उसको मिलाएंगे तो हो सकता है 300 लोग कम से कम होंगे। तो ऐसे है, हम जुड़ जाते हैं श्री श्री ठाकुर। यहाँ आनंद का स्रोत बह रहा है, यहाँ से आनंद लेके हम आनंद को बांटेंगे। और श्री श्री ठाकुर का जो अमीय भावधारा, वो भावधारा में भावित होके उसका प्रचार करेंगे, खुद को बचाएंगे, दूसरों को बचाएंगे। खुद का जीवन दूसरों के साथ एकदम क्लोजली कनेक्टेड है, एकदम संपर्कित है। हम किसी को छोड़ के नहीं रह सकते हैं। इसलिए तो ये कर्म यज्ञ है। ये कर्म यज्ञ में हम आहुति दिया है, उसको और बढ़ाएंगे। यही हमारा साधना है। ये घटना है, एक दादा देवघर में आए थे, पूजने बाबादा के पास प्रणाम करके जब बाबादा का नजर पड़ा, वो दादा को पूछे कैसा है वहां का गुरु भाई, लोग कैसे हैं, सब लोग ठीक ठाक है, जैसे पूछते हैं हालचाल हम भी जाने से। तो दादा बोला, वो बहुत उत्साहित होकर कहा, जिनसे पूछा गया, जिनको बाबादा ने पूछा, वो बोल रहे हैं दादा वहां का लोग इतना उत्साहित है कि अपना जान देके भी ठाकुर काम करने के लिए तैयार है। पूजने बाबादा गंभीर हो गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा ऐसे रेस्पॉन्स में। थोड़ी देर रह के उन्होंने कहा, ठाकुर का काम करने से किसी का जान नहीं जाता है। अपना प्राण देके ठाकुर काम करना ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर काम करने से प्राण बच जाता है। तो प्राण बचने के लिए हम ठाकुर के पास आए हैं, खाली बचने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए और दूसरों को बचा के बढ़ाने के लिए। यही हमारा साधना है। कोई कल्पना राज्य में हम नहीं रहते हैं। सत्कर्म करके, सत्कर्म करा के सबको साथ लेके बचने बढ़ने का रास्ता में चलने के लिए हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास प्रार्थना करते हैं। उनका दया से हमारे अंदर अगर कोई शक्ति हमसे अगर वो करा लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य होगा। हमारा जीवन धन्य हुआ है उसी समय जिस समय हम उनका चरणाश्रित होकर संकल्प लिया था कि तुमको ही प्रतिष्ठा करना मेरा जीवन का व्रत है। उसी संकल्प के बारे में सचेतन होना हमारे लिए करणीय है। सचेतन होके उस संकल्प अनुरूप कर्म में अपने को नियोजित रखना हमारे लिए काम है। और सब काम के अंदर इसको किया जा सकता है, करना है।
ठाकुर जी जैसे बोलते हैं, नामेर चाका सब काजेर मध्य घूरबे, नाम अनवरत रहेगा, नामो नामी अभिन्न है, कनेक्टेड है। नाम जब करेंगे तो नामी हमारे साथ उनका उपस्थिति का एक महसूस, एक फीलिंग्स रहेगा। तो नामी के अनुरूप कर्म हमसे हो पाएगा अगर अनुराग के साथ हम नाम करते हैं, अनुराग के साथ उनके साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, तो जो भी कर्म करेंगे उनको प्रीति पहुंचाने के लिए ही हम करेंगे। यही हमारे लिए करणीय है। तो आदमी, मनुष्य उनका कर्म करके अपना जान नहीं देता है, जान को पाता है, प्राण पाता है, जीवन आगे बढ़ता है, शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है, परिवार ठीक रहता है, समाज ठीक रहता है, उसका आयु वृद्धि होता है। एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अच्छा कर्म करेंगे तो ये सब चीज होने वाला है। और एक घटना सुना हूं, पूजनीय बाबाजी के पास एक कुछ एरिया का कर्मी लोग जाके प्रणाम किया। एक बड़ा उत्सव हुआ था, बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत ही अच्छा उत्सव हुआ था। वो उत्सव के बारे में जाके वर्णना कर रहे हैं पूजनीय बाबाजी के सामने। पूजनीय बाबाजी ऐसे ही गंभीर हो गए थे और थोड़ी देर रुक के बोले, आप लोग एक उत्सव मना लिया, कई हजार लोगों को इकट्ठा किया या कुछ लोगों का दीक्षा हो गया करके इतना खुश हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर का काम कितना पड़ा है आगे आप लोग क्या जानते हो? कितना करणीय है हमारे लिए, उसके लिए आप लोग तैयार रहो, काम करो, आगे बढ़ो। काम का कोई अंत नहीं है, हर समय परमपिता का काम करो, ठाकुर का काम करो। तो खाली हमको काम करने के लिए नहीं बोलते, खुद करते हैं। यही तो हम 2-3 साल पहले जो देखा, 3-4 साल पहले पूजनीय बाबाजी 3 महीने के अंदर 4-4.5 लाख दीक्षा देकर आए हैं। 100 दिन के अंदर उन्होंने करके दिखाया। यस, इट इज पॉसिबल, ये संभव है, तुम लोग भी करो। खाली मैं करता हूं करके मत करो, ये करना जरूरी है देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, विश्व को बचाने के लिए, आगे लेने के लिए। हमारे लिए करणीय यही है। श्री श्री ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण में जो उन्होंने कहा है, एक अनुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति में ही जीवन का सौंदर्य और सार्थकता। एक के प्रति अनुरक्ति, तीव्रता के साथ, विथ स्पीड, और क्रमागति, विथ कंटिन्यूटी। मन रहेगा एक के प्रति, उनके प्रति अनुरक्ति रख के उनके प्रीति पहुंचाने वाला कर्म में खुद को नियोजित रखना, विथ स्पीड एंड कंटिन्यूटी, तीव्रता और क्रमागति के साथ। इसलिए हमको रोज का रोज परख करना है, खुद को सेल्फ कंटेम्पलेट करना है। मैं कितना जाजन किया, इष्टवृत्ति सही ढंग से कर रहा हूं कि नहीं, दूसरों के साथ अच्छा संपर्क लेके चल रहा हूं कि नहीं, ये हमारे लिए करणीय है। स्वस्थ सदाचार पालन करता हूं, दूसरों से पालन करने के लिए प्रभावित कर पाता हूं कि नहीं, इंस्पायर कर पाता हूं कि नहीं, ये हमारे लिए कर्म है। आज जो सत्यानुसरण में पढ़े हैं, दूसरों का दोष देखना नहीं है। दोष देखेंगे तो उसका दोष हमारे अंदर आ सकता है, आएगा। जो मनुष्य दोष करता है या कुछ कर्म करता है, उसका पीछे कोई कारण हो सकता है। वो कारण से कैसे बच जाएगा, ये हमारे लिए कर्म है। उसको इंस्पायर करना है, उसको उससे निकालना है। वो जिस प्रवृत्ति का अभिभूत होके वो कर्म कर रहा है, वो प्रवृत्ति को ही निकालना है, हमारे लिए कर्म है। तो प्रवृत्ति अभिभूत है करके उससे दूर रहने से नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं, उसके लिए भी अच्छा नहीं, समाज के लिए भी अच्छा नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं प्रवृत्ति मनुष्य नहीं है, ऑब्सेशन इज नॉट द मैन, मैन इज द मैन। लव हिम, कीप हिम ऑन ट्रैक,
उनको ट्रैक पे रखने के लिए खुद को तो ट्रैक में रखना पड़ेगा, इसलिए नाम ध्यान करने का जरूरत है। मनुष्य को बचाने का जरूरत है, खुद को बचा के बढ़ा के। ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य को बचाने के लिए अच्छा मनुष्य तैयार होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं ग्रो मोर फूड के साथ साथ ग्रो मोर वर्दी मैन मूवमेंट भी रखना है। ग्रो मोर फूड मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी, आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति के साथ साथ अच्छा मनुष्य कैसे बढ़ेंगे उसका भी मूवमेंट जरूरी है। और उसके पीछे हमारे सामने एक आदर्श रहेगा। आदर्श को लक्ष्य करके हमारे सारे कर्म अगर एडजस्टेड होगा, नियंत्रित होगा, तभी तो हम सुनियंत्रित होंगे। वो सुनियंत्रित होके हमको आगे बढ़ने का सुयोग मिला है, श्री श्री ठाकुर जी ने दिया है। ठाकुर जी बोलते हैं अच्छा काम करना या अपने अंदर कोई दुर्बलता रखना, दुर्बलता के साथ काम करना जैसा खराब है, दुर्बलता जैसे खराब चीज है, असत काम में सबलता भी ऐसे ही खराब है। ना हमको दुर्बलता चाहिए, ना हम सबल बन के असत काम में खुद को नियोजित रखेंगे। सबलता भी रहेगा, सत्कर्म भी रहेगा। सत्कर्म मतलब हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे स्थिति के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन वर्धन के लिए जो अनुकूल है वही है सत्कर्म। उसमें हमको वो कर्म करने के लिए हमको सबलता के साथ करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं ना खेले जमन पेट भरे ना कर ले कि ज्ञान बढ़े, भक्ति भरा ज्ञान ना हले अज्ञता की कभू सरे। नहीं खाने से पेट नहीं भरता है और नहीं करने से ज्ञान नहीं आता है। जो जैसा करेगा ऐसा ही ज्ञान, अनुरूप ज्ञान उसको मिलेगा। और भक्ति के साथ अगर हम कर्म करेंगे तो उसी अनुरूप कर्म मिलेगा, हमको ज्ञान मिलेगा। कर्म के बल पर जो ज्ञान मिलता है, भक्ति के साथ अगर जोगयुक्त होकर रहेगा तो हमको वो ज्ञान मिलेगा। वही असली ज्ञान है, वही हमको आगे बढ़ाएगा। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेम क्या है, भालोबासा क्या है, साहसी कैसा बनना है, सुकौशली कैसा बनना है, असत निरोधी पराक्रम कैसा हमारे अंदर आना है, हम अनासक्त कैसे रहेंगे, जो जरूरत नहीं उसके साथ आसक्त कैसे नहीं रहेंगे, पितृभक्ति मातृभक्ति कैसा रहेगा, हमारा कृष्टि, हमारा संस्कार, उसके प्रति हमारा कैसे प्यार बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, अटैचमेंट रहेगा, हमारा हृदय कैसा उदार, हृदय में उदारता आएगा, एक ब्रॉड आउटलुक ऑफ लाइफ कैसा आएगा। पिछले जितने जितने महापुरुष आए हैं या प्रोफेट्स आए हैं उनके प्रति हमारा नति कैसा रहेगा, प्रेजेंट को स्वीकार करते हुए। ऐसे अगर ब्रॉड आउटलुक आएगा तभी तो हम सत्कर्म में आगे बढ़ेंगे। और इसके पीछे एक ही क्लू है, अटैचमेंट टू द लिविंग आइडियल, सरेंडर टू हिम। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं an unsurrendered one is never a man of compact personality। जो सरेंडर नहीं किया, जो परमपिता का मूर्त प्रतीक जो है, जो लिविंग आइडियल है, जीवंत आदर्श है, उनके प्रति उनके पास जो शरण में नहीं आया उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। उसके अंदर कई सारे गुण आ सकता है लेकिन एक साम्य भाव, जो बैलेंस्ड पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, वो आने का संभावना नहीं है। इसलिए उनका अनुशासन मान करने से हम आगे बढ़ पाएंगे। उनका अनुशासन है जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थ सदाचार। जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थ सदाचार के अंदर सारे चीज निहित है। अगर हम जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थ सदाचार समझ लिया क्या चीज है तो हम उसी आनंद में इतना मग्न हो जाएंगे,
हमको और कुछ करने के लिए और कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सब कर्म के अंदर जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे जैसा हमारे अंदर वो भाव आने का संभावना है। दैट इज द ओनली क्लू। करने से ही होगा, खाली बोलने से, चिंता करने से नहीं होगा, इसलिए हम करेंगे। ठाकुर जी का एक इंग्लिश में मैसेज है, व्हेन द आइडियल इज अवेक इन मैन ही इज अलर्ट, इंटेलिजेंट, एजाइल, एक्टिव। इन ए वर्ड all the faculties bloom and grow in him। अगर जीवंत आदर्श हमारे साथ है, हम अगर एक्टिवली उनके साथ अटैच्ड रहेंगे तो सारे गुण हमारे अंदर, जो मैं बोला, प्रेम, भालोबासा, साहसी बनना, सुकुशली बनना, असत्य निरोधी पराक्रम रखना है, क्लेश सुख प्रियता को अपनाना है, ब्रॉड आउटलुक या उदार चिंताधारा लाना है, पितृमातृ भक्ति लाना है, गुरु भक्ति लाना है, कल्चर के प्रति, कृष्टि के प्रति हमारा डिवोशन रहेगा। ये सारे चीज आएगा अगर हमारा एक के प्रति अटैचमेंट है। एक के प्रति अटैचमेंट होगा तो ये सारे चीज आएगा। नहीं तो ये गुण अपनाना जाएगा, वो गुण अपनाना जाएगा, ऐसे करते 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 हो सकता है हमारे अंदर बैलेंस पर्सनालिटी नहीं आएगा। जब हमारे सारे एक्टिविटी एक को परिपूर्ण करने के लिए, तृप्ति पहुंचाने के लिए, उनका मन मुताबिक बनने के लिए जो प्रयास है, जो साधना है, उसी साधना में अगर हम रत रहेंगे, हमारे अंदर ये सब गुण आएगा। नहीं तो बहुत सारे जैसा व्हाट्सएप मैसेजेस में आ रहा है ना, ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो करना, वो उसमें हम एक पूर्णता प्राप्ति नहीं होने का संभावना होता ही नहीं है। जो सबसे पूर्ण है उनके साथ अगर जुगजुक्त रहेंगे तो ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे। हम अगर उनको प्यार करते हैं, पितृमातृ भक्ति बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, मातृभक्ति अतुर्जत सही चला है कृति तत्व। तो ये जो सारे चीज उन्होंने कहा है, हम उसके पीछे, करने के पीछे अगर हमारे अंदर एक ही चीज रहा है, एक ही उद्देश्य रहा है, उनको ही तृप्ति पहुंचाना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम खुद को एडवांस करने के लिए अगर जाएंगे, मैं कैसा अच्छा बोल पाता हूं, मुझे देख के कितने लोग नमस्कार करते हैं, मुझे देख के मैं कितना प्रतिष्ठित हूं, कितना ज्ञानी हूं, कितना धनवान हूं, अगर ये उद्देश्य रहा तब हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये जो रास्ता, ये जो एक सम्यक दृष्टि से श्री ठाकुर जी ने दीक्षा के माध्यम से उनका चरण में आश्रित होके हमको दिए हैं, एक स्वच्छता हमारे दृष्टि में लाए हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। इस उपलब्धि को सचेतन होकर अगर हम कर्म करेंगे तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा। कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, दुनिया खड्डे में जा रहा है, ध्वंस हो रहा है, हमसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा क्रोकोडाइल टीयर्स लाने में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वी हैव टू, हमको आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ेंगे। निर्भर कर निर्भय होगे, जो हम कीर्तन किया है, तो उनकी निर्भरता के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो निर्भय भाव आएगा। विल बी फियरलेस, विल बी डेयरिंग फॉर गुड कॉज, नॉट फॉर द बैड कॉज। जैसा हो रहा है, दूसरे किसी का संपत्ति ले लेना, दूसरा किसी का एरिया को ले लेना, अपना लेना, दूसरों को नीचे डाल के खुद को प्रतिष्ठित करना, ये नहीं होना है, नहीं करना है। सबको साथ में लेके, ठाकुर जी बोलते हैं, जो छोटा है उसको बड़ा करो, जो बड़ा है उसको और बड़ा करो, क्योंकि बड़ा बनने का उसका कोई सीमा नहीं है। उनका दया अनंत है, हमारा चलन का पथ भी अनंत है, तो अनंत पथ का पथिक हम हो पाए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं जब ये बोल रहा हूं आपके सामने, ये बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं सारे चीज में कर पा रहा हूं। ये मैं आई एम टेलिंग माई सेल्फ ऑल्सो, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। जो पहले हमारा स्पीकर बोल रहे थे, पहले या दूसरा, कि हम तो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हम करके कितने कर रहे हैं। हो सकता है बोलते बोलते हमारे अंदर थोड़ा प्रेरणा मिले कि हम भी कुछ कर पाए, यही हमारे लिए कर्म है। तो यही ऐसे ही कर्म में हम खुद को नियोजित कर पाए, ये हमारा हर समय ठाकुर जी के पास प्रार्थना है। और मैं क्या बोलूं, आप सबका मंगल कामना करता हूं श्री ठाकुर चरण में।
जय गुरु। महेंद्रदा जय गुरु। जय गुरु। कुछ इष्ट प्रसंग ऐसा होता है कि आपको एक दूसरे स्तर में लेके जाता है। कितना धीर स्थिर से ठाकुर जी के इतने सारे चीजों को, वाणी को, उनका जीवन को अपना अनुधावन करना और उसको दूसरे के अंदर जो संचार करने का ये प्रयास, यही तो है जाजन हमारा। तो इस जाजन लोग के अंदर जाएगा, अनुभूति के माध्यम से जो जाना जाता है वही है ज्ञान। तो हम जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वही हम सूरज के तरफ पीठ मोड़ के अंधकार अंदर कहाँ प्रॉब्लम है? साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है जवाब भाई, साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, मिनट हो गया। जय गुरु। अभी हमारा आखिरी कीर्तन पेश करेंगे हमारा त्रिलोकेश बेरादा। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेली मूर्ती त्यांची उरी धरा रे। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेली मूर्ती त्यांची उरी धरा रे। श्री गुरुंचे नाम मधुरती परे पाराची परम गती, श्री गुरुंचे नाम मधुरती परे पाराची परम गती। श्री गुरुंचे नाम मधुरती, श्री गुरुंचे नाम मधुरती परे पाराची परम गती, परे पाराची परम गती। श्री गुरुंचे नाम मधुरती परे पाराची परम गती, परे पाराची परम गती। सदा निकदा जीवे भावे ते नाम जपा रे, सदा निकदा जीवे भावे ते नाम जपा रे। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेले मोठे त्यांची उरी धरा रे। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेले मोठे त्यांची उरी धरा रे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुची आदि अंत, भरांच्या अंतरी तेची परम नित्य प्राणवंत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुची आदि अंत, भरांच्या अंतरी तेची परम नित्य प्राणवंत। श्री गुरुंचे सेवक बनू, श्री गुरुंचे सेवक बनू आदेशांची स्थिरी वाणू, श्री गुरुंचे सेवक बनू आदेशांची स्थिरी वाणू। श्री गुरुंचे सेवक बनू, श्री गुरुंचे सेवक बनू आदेशांची स्थिरी वाणू, आदेशांची स्थिरी वाणू। श्री गुरुंचे सेवक बनू आदेशांची स्थिरी वाणू, आदेशांची स्थिरी वाणू। श्री गुरुंचे सेवक बनू आदेशांची स्थिरी वाणू। इष्टे नासे तेष्टी पथावरी चालू राहो, इष्ट नासे तेष्टी पथावरी चालू राहो रे। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेली मोठी त्यांची उरी धरा रे। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेली मोठी त्यांची उरी धरा रे। सर्वापेक्षा जास्त करा प्रेमिष्ठा बरी, सर्वापेक्षा जास्त करा प्रेमिष्ठा बरी।
আকুলে মনো নাহে যে কাহে আশঙ্কা পাই, আকুলে মনো নাহে যে কাহে আশঙ্কা পাই। ডুব রহ जाऊल दूर हमके पावल भरने और, डूब रह जाऊल दूर हमके पावल भरने और, डूब रह जाऊल दूर शांति पावल भरने और, डूब रह जाऊल दूर शांति पावल भरने और, डूब रह जाऊल दूर, डूब रह जाऊल दूर, डूब रह जाऊल दूर शांति पावल भरने और, शांति पावल भरने और, डूब रह जाऊल दूर शांति पावल भरने और, डूब रह जाऊल दूर शांति पावल भरने और। प्रेमाचा प्रकाशी जीवन करी झलमल रे, प्रेमाचा प्रकाशी जीवन करी झलमल रे। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेली मोठी त्यांची उडी धरा रे। सर्वयाधि सद्गुरुंचे स्मरण करा रे, प्रेम मागलेली मोठी त्यांची उड़ी धरा रे। जय गुरु। जय गुरु त्रिलोकेश दा। वाह, मराठी में ऐसा कीर्तन आपसे मैं शायद पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी आज का सत्संग का हम समाप्ति के तरफ मुड़ रहे हैं। इसके बाद जय राधे होगा, हमारा त्रिलोकेश दा करेंगे। उसका पहले और एक बार आज जिन जिन घर में दादा माँ लोग सत्संग रखे थे उनका नाम मैं और एक बार प्रचार कर देता हूँ। पहले श्रीजुत गणेश देवकर विक्रोली से, श्रीजुत जगन्नाथ सामंत मुलुंद से, श्रीजुत परमेश्वर पानीग्राही कल्याण से, और हमारा डोंबिवली से श्रीजुत प्रदीप चक्रवर्ती। हम सभी उनका पारिवारिक मंगल के लिए सुंदर उनका जीवन ठाकुर को लेके और मधुर हो ये प्रार्थना करता हूँ। और इतना बोल के सत्संग का आखिरी जो जय राधे त्रिलोकेश दास से अनुरोध करता हूँ वो शुरू करें। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा गातो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপনে চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, করে না ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযপা নামে করো রে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা গাতরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কাপড়ে চাকরে বদনে বল হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম তো কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযপা
बोल राधा 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 बोल राधे गोविंद राम की बदले रोए नयन मेरे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। सुधीर दा थोड़ा ध्वनि दे दीजिएगा। सुधीर दा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद्र जी की प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद्र जी की परमाराध्या श्री श्री वर्मा की परमाराध्या श्री श्री वर्मा की परमाराध्या श्री श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गान् वंदे महापुरुषदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की जय जय जय